उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने देहरादून प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि भरसार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में नियुक्ति को लेकर बड़े स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने बताया कि लंबे समय से राज्यों के महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लागू यूपीआई व्यवस्था का बेरोजगार संघ लगातार विरोध कर रहा है। नियमावली परिवर्तन के कई प्रयास किए ताकि लिखित परीक्षा के माध्यम से जो चयन प्रक्रिया होती है वो संपादित हो। वीरचंद सिंह गढ़वाली औद्यानिक एवं वानिकी महाविद्यालय जो उत्तराखंड भरसार में है, पौड़ी गढ़वाल में, वहाँ पर जो पूर्व में जो नियुक्तियाँ हुई थी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की जो नियुक्तियाँ हुई थी, उन नियुक्तियों में भारी भरकम भ्रष्टाचार हुआ है। वो नियुक्तियाँ जो हुई थी, जहाँ पर मैंने पूर्व में भी कहा है कि जो कार्यवाहक कुलपति होता है उसे कोई अधिकार नहीं है कि कोई भी इस प्रकार की नियुक्तियाँ करें। और जो नियुक्तियाँ हुई है, हम सिर्फ आज ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ के कुछ जो हमारे पास साक्ष्य आए हैं, मास्टर डिग्री किसी दूसरे सब्जेक्ट से हैं, कोई किसी दूसरे सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट है, और वहाँ पर जो उन्हें प्रोफेसर बनाया गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया गया है या एसोसिएट प्रोफेसर बनाया गया है, वो किसी दूसरे सब्जेक्ट का बनाया गया है। तो ये बड़ी चूक अपने आप में है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्तमान में उत्तराखंड सरकार जो पूर्व में जो प्रदेश के महाविद्यालयों में जो नियुक्तियों का जो एक रास्ता था वो एक लिखित आधार पर और साक्षात्कार के आधार पर होता था, परंतु वर्तमान में 2 साल पहले यहाँ के सरकार ने, यहाँ के जो हमारा कार्मिक विभाग है या हमारा लोक सेवा आयोग है, उन्होंने मिलकर यहाँ पर जो एपीआई स्कोर जो लागू किया है, उससे प्रदेश भर के लाखों नौजवानों को यहाँ पर बिल्कुल उससे नुकसान होगा। और प्रदेश के युवाओं की ये मांग है कि जो ये गलत तरीके से नियुक्तियाँ हुई है और जो गलत तरीके से नियुक्तियाँ जिन्होंने की थी, आज वो जो नियुक्तियाँ भविष्य में होनी है, उनके ये पैनल में ये सभी लोग हैं जो गलत तरीके से नियुक्त हुए थे, उन सब की जांच हो। और वर्तमान में जो एपीआई स्कोर द्वारा आप महाविद्यालयों में जो असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्तियाँ करना चाह रहे हो, उस पर रोक लगें और एक लिखित आधार पर और साक्षात्कार के आधार पर वहाँ पर नियुक्तियाँ हों। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा देहरादून महानगर की कार्य समिति संपन्न हुई। कार्य समिति की अध्यक्षता महानगर महिला मोर्चा अध्यक्ष अर्चना बागड़ी ने सभी अतिथियों का स्वागत कर की। कार्य समिति में मुख्य रूप से पधारे संगठन महामंत्री अजय कुमार ने सभी मातृशक्तियों का आह्वान करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल है। ये किसी परिवार, जाति या वर्ग विशेष की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्य समितियाँ, पहले भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति हुई है, उसके बाद जो है सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समितियाँ हुई है, और उसके बाद जितने हमारे मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ हैं, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, सबकी प्रदेश कार्य समितियाँ हो रही। और ये भारतीय जनता पार्टी का जो है, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, वो समयबद्ध जो है उनके कार्यक्रम होते हैं। हर 3 महीने में जो है हमारी प्रदेश कार्य समिति होती है, हर 3 महीने में जो है हमारी जिला कार्य समिति, मंडल कार्य समिति। आज जो है महिला मोर्चा की कार्य समिति यहाँ पर हुई है। मैं सभी अपनी बहनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। भाजपा एक ऐसा संगठन है, सबसे बड़ा संगठन है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ करा है, और उस वजह से भी महिलाएं काफ़ी आगे हैं। अब वो घर में नहीं रहती हैं, हर क्षेत्र में है, राजनीति क्षेत्र में है, बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में हैं, और जहाँ से महिलाएं अपना नाम रोशन कर रही हैं, काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। और बहुत अच्छा है, संगठन से जुड़ी हैं हमारी महिलाएं, और एक ही आवाज़ के साथ, और हमारा कुछ भी हो, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और रहेंगे। बारबेक्यू नेशन ने देहरादून में सोलेस टावर्स जीएमएस रोड में अपने दूसरे रेस्टोरेंट का लॉन्च किया। भारत की अग्रणी रेस्टोरेंट श्रृंखला बारबेक्यू नेशन देश भर में एक्सपेंशन कर रही है। इसी के तहत देहरादून में बारबेक्यू नेशन का दूसरा आउटलेट खोला गया। बारबेक्यू नेशन डू इट योरसेल्फ और लाइव ऑन द टेबल ग्रिल के यूनिक कॉन्सेप्ट का पायनियर है। बारबेक्यू नेशन ने फाइन डाइनिंग की बढ़ती हुई मार्केट और फूडीज के दिल को जीतने में सफलता प्राप्त कर ली है। मैं बहुत खुश हूँ। हमारा दूसरा आउटलेट देहरादून में खुला है। इससे पहले हमने राजपुर रोड में
पिछले 5-6 सालों से हमारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई करते हुए आ रहे हैं। जो ये नया आउटलेट आया ये लगभग 4500 स्क्वायर वर्ग फीट में है बना हुआ। इसमें 105 गेस्ट बैठ सकते हैं एट ए टाइम और इसका इंटीरियर जो है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट इंटीरियर आप बारबेक्यू नेशन में देखेंगे। जो दूसरी जगहों से जो थोड़ा अलग है वो इस बारे में है। इसके जो लाइव काउंटर्स हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारी वैरायटीज़ ऐड करी गई हैं जो कि हम पिछले आउटलेट में भी देते थे, अंदर से देते थे। आज हमारे पास एक अच्छा चांस है कि कोई भी गेस्ट जो लाइव काउंटर में आना चाहता है वो आके अपने हिसाब से कुछ कम कुछ ज़्यादा उसमें चीज़ें डलवा के अपने टेस्ट के अनुसार उसको बना के ले सकता है। सो ये सारी चीज़ें आपको नई देखने मिलेंगी। इसके साथ साथ जो हमारा डू इट योरसेल्फ वाला DIY वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमेशा कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे कि आपने देखा हम आज भी टेबल ग्रिल लगा रहे हैं। टेबल ग्रिल लगा के कस्टमर्स को गर्म खाना उनके हिसाब से, उनके टेस्ट के हिसाब से, उनके सॉस के हिसाब से यहाँ सर्व कर रहे हैं, जो कि हमारा ट्रेडिशनल USP है। लालकुआं कोतवाली पुलिस ने गोला रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास मोबाइल एवं मेमोरीज डिजिटल फोटो स्टूडियो की दुकान में हुई चोरी का खुलासा करते हुए एक चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी का सभी सामान भी बरामद कर लिया। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी के खिलाफ चोरी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। मामले में जो ये चोरी है और लगभग 3 लाख सवा 3 लाख रुपए का जो ये मामला था जिसमें चोरी की गई है सामान, इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल द्वारा 8 घंटे में ही अथक मेहनत के द्वारा पुलिस टीम के द्वारा जो बरामदगी दिखाई गई है, इसमें 5000 रुपये का SSP महोदय नैनीताल द्वारा इनाम घोषित किया गया। जीतपुर नेगी कोरा पड़ाव के लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल SDM मनीष कुमार सिंह से मिलने पहुंचा और वन विभाग टीम के अधिकारियों द्वारा धार्मिक संरचनाओं को तोड़ने की बात कहते हुए हनुमान मंदिर में किसी प्रकार का कोई अवैध निर्माण न होने की बात कही। लोगों ने कहा कि मंदिर की सुरक्षा हेतु तार बाड़ की गई है। कल शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जीतपुर नगी में जो फॉरेस्ट के अंदर कोई मंदिर है उसको हटाने गए थे और उसको लेकर के ग्रामवासियों में और फॉरेस्ट की टीम में कुछ विवाद हुआ था। मौके पे काफ़ी ग्रामवासी भी एकत्रित हो गए थे। CO साहब और तहसीलदार मौके पर गए थे और लोगों को समझा बुझाकर फिलहाल जो है वहाँ से लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई स्थिति जो नहीं है अभी, और उसमें उन्होंने मुझे एक ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन को देख रहे हैं और उसमें जो भी नियम सम्मत होगा कार्रवाई। करीब 15-20 साल से एक मंदिर बना हुआ था जीतपुर नेगी से लगे हुए बनभूमि पे, जिस पर चबूतरा बना हुआ था। हनुमान जी की मूर्ति और राम जी की मूर्ति इनकी स्थापना हुई थी और साल में कभी एक आध बार भंडारा होता है। उस पर कुत्तों की गंदगी ना हो करके इसलिए जाली लगाई गई थी। तो रात फॉरेस्ट वाला आके उसमें जाली को काट कूट गया। हमने कहा भैया जाली को मत काटो, इससे थोड़ा इसका रखरखाव रहेगा। तो इसी विषय में ज्ञापन देने आते हैं साहब। सेराघाट के नाली में सरयू नदी के तट पर स्थित पाताल व्रतेश्वर मंदिर में आयोजित 111 कुंडीय महायज्ञ का प्रारंभ श्रीमद् भागवत कथा के साथ हो गया है, जिसमें 111 वेदियों पर यज्ञाहुति दी जा रही है। काशी से आए विद्वानों के सहयोग से 11 करोड़ मंत्रों का जाप किया जा रहा है। बागेश्वर जनपद के एकमात्र सबसे बड़े अस्पताल जिला अस्पताल के अल्ट्रासाउंड सेक्शन में शिकायतें मिलने को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान SP त्रिपाठी 5/9 से अनुपस्थित पाए गए। साथ ही अल्ट्रासाउंड जांच OPD पर्चों से प्राप्त धनराशि प्रतिदिन बैंक में जमा करना पाया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने अनुपस्थित चिकित्सक व क्लर्क को चेतावनी के साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश निरीक्षण के दौरान दिए हैं। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी रीना जोशी ने जलागम परियोजना के अंतर्गत जनपद में हुए कार्यों एवं चालू कार्यों की समीक्षा जलागम परियोजना के अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट स्थित VC कक्ष में आयोजित बैठक में ली। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जलागम के अंतर्गत जनपद में हुए कार्यों की विस्तार पूर्वक जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वाहन चोरी करने वाले 2 छात्री चोरों को मसूरी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोरी की 2 स्कूटी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। सुनीता सेमवाल ने कोतवाली में लिखित तहरीर दी कि उनकी स्कूटी सुमित्रा भवन के पास खड़ी थी और अज्ञात चोरों ने इसे चोरी कर लिया था। मसूरी माल रोड पर लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे सुधारीकरण के कार्यों में बड़े विलंब को लेकर व्यापारियों ने मसूरी माल रोड पर धरना प्रदर्शन किया और लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मसूरी व्यापार मंडल की ओर से आहूत धरना प्रदर्शन में विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों ने भाग लिया और विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए माल रोड की दशा सुधारने की मांग की।
देखिए, मैं सर्वप्रथम व्यापार संघ का धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो समय समय पर लगातार इस सौंदर्यीकरण के नाम पे जो विनाश हो रहा है उसकी ये सुधारीकरण की मांग कर रहा है। पूर्व में भी कांग्रेस कमेटी द्वारा भी एसडीएम को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन उसमें भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप ये देख रहे हैं कि लगातार शासन प्रशासन सिर्फ समय दे रहा है। मार्च से लेकर आज मई हो गई, लेकिन कार्य की गति वही कछुआ गति है। आज भी वही 3 महीने पहले ये लाइब्रेरी का काम शुरू हुआ था, आज भी उसकी स्थिति जस की तस है। पूरी माल रोड की दुर्दशा हो चुकी है। हम विकास विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास का समय सुनिश्चित होना चाहिए, विकास का काम सही समय पर होना चाहिए। आज मसूरी का पर्यटक सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन जो यहाँ पर जो पर्यटक आ रहा है वो एक गलत मैसेज लेके जा रहा है और मसूरी की जो छवि है वो धूमिल हो रही है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। जो यहाँ का व्यापारी है, जो यहाँ के रोजी रोटी से जुड़े हुए लोग हैं, वो आज रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। कुछ व्यापारियों ने बैंक लोन लिया है, किसी ने ब्याज पे पैसे लिए हैं, तो कौन उनकी भरपाई करेगा? क्या शासन प्रशासन उनको मुआवजा देगा? हम बता देना चाहते हैं शासन प्रशासन को कि जल्द अगर इसमें कोई सुधारीकरण नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी को एक आंदोलन की मुहिम चलानी पड़ेगी। उसमें धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, सचिवालय घेराव, मुख्यमंत्री आवास घेराव जैसे कार्य भी करने पड़ेंगे, क्योंकि हम अपने शहर को बचाना चाहते हैं और मसूरी की जो छवि है पूरे विश्व में उसको बरकरार रखना चाहते हैं। जिला प्रशासन द्वारा ये कहा गया था कि 20 अप्रैल तक रोडों का काम दुरुस्त हो जाएगा, रोडों का रखरखाव हो जाएगा। उसके बाद 30 अप्रैल की डेडलाइन दी गई, पर आज तक कोई भी स्थिति जो देख रहे हैं माल रोड की, चाहे वो किताबघर की हो, चाहे वो खुलड़ी बाजार की हो, लंडौर बाजार की हो, स्थिति दयनीय है। किताबघर में पिछले 3 माह पूर्व काम शुरू हुआ था, आज तक कार्य पूरा नहीं हुआ है। कॉबलिंग की सामग्री पिछले 2 महीने से पड़ी है, जिसका कार्य शुरू नहीं हो रहा है। कॉबलिंग के सामग्री के कारण बाजार में जाम लगता है, बाजार में परेशानी होती है और ना ही पुलिस प्रशासन और ना ही जिला प्रशासन इसकी ओर कोई ध्यान दे रहा है। इसके अलावा अंबेडकर चौक की दयनीय स्थिति हो चुकी है। अंबेडकर जी की एक अपमान का सवाल है जिसको हम उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। पूरी की पूरी माल रोड पर पद्मिनी निवास चौक से लेकर झूलाघर तक मलबे के ढेर हैं। पर्यटक क्या सुविधा लेके जाएगा, पर्यटक क्या रुख लेके जाएगा और क्या व्यापारी को इसका फायदा होगा? इसका सोशल मीडिया पे बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है और हमें उम्मीद है, हमें लगता है कि अगर इस प्रकार से प्रशासन की, पीडब्ल्यूडी की, उत्तराखंड पेयजल निगम की, जहां 250 करोड़ की यमुना पेयजल योजना आई है, 10 करोड़ की रोडों का प्रोजेक्ट आया है, उस सब पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। सर्विस लेन के नाम पे कनेक्टिविटी की कमी है, लोग परेशान हो रहे हैं, निवासी परेशान हो रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और कहीं पर भी प्रशासन जो है वो नागरिकों की, पर्यटकों की सुध लेने को तैयार नहीं है। इसके खिलाफ हमने पहले भी आंदोलन करे, पहले भी धरने प्रदर्शन करे, पर ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन सो रखा है। ना ही कोई अधिकारी सुनने को तैयार है, ना ही कोई अधिकारी जमीनी तौर पर काम कर रहा है। अगर आज आप मसूरी में माल रोड पर कुलड़ी बाजार से गांधी चौक की तरफ देखें, सिर्फ एक दल, एक टीम झूलाघर पे जरा सी कॉबलिंग लगा रही है। क्या इस प्रकार से हमारा कार्य जुलाई तक भी पूरा नहीं हो पाएगा? ये हमें पूरा उम्मीद है और मसूरी की बुरी छवि होगी, जिसके कारण मसूरी का आने वाला पर्यटक सीजन, मसूरी का व्यापारी सभी प्रभावित होगा, चाहे वो रिक्शा चालक हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो बेरोजगार हमारे साथी हो, चाहे हमारी मसूरी की अर्थव्यवस्था है, सब चौपट हो जाएगी। आदि कैलाश की यात्रा पर गए यात्री दल का वापसी में चौकोड़ी पर्यटक आवास गृह में जोरदार स्वागत किया गया। 19 सदस्यीय यात्रा दल आदि कैलाश यात्रा पर गया था। ओम पर्वत के दर्शन के बाद मौसम खराब होने पर आगे का मार्ग खराब होने के कारण यात्री दल वापस लौट गया।